ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, दुनिया में परों का सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों की सहायता इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। जेवर में दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है जीवन में। किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर गुरूर होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, पिता का साया ही काफी है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, बल्कि आपको इस दुनिया के हिसाब से ढलना पड़ता है। आपका नजरिया सबसे अधिक मायने रखता है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अवसर के रूप में देखते हैं या फिर कमी के रूप में। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती। जो जीवन में छोटी मुश्किलों को देखकर ही घबरा जाते हैं, वो कभी भी बड़ी सफलता का अधिकार नहीं रखते। दूसरों के ऊपर भरोसा रखने वाले दूसरों की गुलामी करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने वाले बेखौफ जीते हैं। मुश्किलें जीवन का दूसरा नामा, क्योंकि जब मुश्किलें ही नहीं होंगी तब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। महादेव कहते हैं, मीठा पानी सबको भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर हर क्षण भक्षकों से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए बिना आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए। हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं है। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ न करे। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करे, फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो विलंब न करे। महादेव कहते हैं, मैं उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते। वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंग बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है कि बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी और मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते तो व्यक्ति सोचता है, क्यों ना धन संचय कर ले। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है, धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा ही। मैं कहता हूँ, शुभ काम करते हो, आनंदित रहो, स्वयं पर और स्तर पर भरोसा रखो। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। बहते नदियाँ कितनी सुंदर होती है, पावन होती है। जहाँ से जाती है वहाँ एक नया जीवन प्रदान करती है, धरा को सींचती है, अकाल को दूर रखती है, और कदाचित इसीलिए नदी को मांसमान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल होती है? नहीं, ये वर्षा की छोटी छोटे बूंदें गिरकर मिलती है, एक सूक्ष्म धारा बनती है, और ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए स्वयं को पिघलाते हुए जल प्रपातों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, और फिर जाके नदी बनती है। इसी प्रकार ऐसे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप बन जाएगा। महादेव कहते हैं, बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है? और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाल पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को कांटे चुभोकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उनकी थकान हर लेता है। इस संसार में यदि सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद सुख शीतलता बांटना सीखो, और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। समान स्वयं आपके पास चलकर आएगा। कभी सोचा है, जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ पर सबकी तीव्र पीड़ा कहते हैं। ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है।
और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा का। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदल के देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम किसी संबंध या किसी स्थिति के कारण इतना विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमय प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। इसलिए स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंदी के प्रारंभ का लक्षण है। महादेव कहते हैं, व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे, जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति सांस लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं है। जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनोज से का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है। इस सृष्टि का नियंत्रण रखने के लिए देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती है। तो इस कोरोना को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में शंकर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उनकी उम्र 80 साल से अधिक थी, लेकिन वे 40 साल के व्यक्ति से ज्यादा स्वस्थ दिखते थे। लोग बार बार उनकी सेहत का राज जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वह भी उसके स्वास्थ्य का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने अपने गुप्तचरों को शंकर पर नजर रखने को कहा। जासूस भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर प्रातःकाल उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे पीछे चले। शंकर तेजी से चल रहा था। मीलों चलने के बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक जासूसों की नजरों से ओझल हो गया। जासूस वहीं रुक गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद वह लौटा, मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़े और खाता हुआ चल दिया। गुप्तचरों ने अनुमान लगाया कि इन रहस्यमय फलों को खाकर ही शंकर इतने स्वस्थ हैं। अगले दिन दरबार में उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी वहाँ कोई ऐसा असाधारण फल नजर नहीं आया। अंततः थककर उन्होंने राजा शंकर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा शंकर, तुम्हें इस उम्र में भी इतना अच्छा स्वास्थ्य देखकर हमें खुशी हो रही है। बताओ, तुम्हारी सेहत का राज क्या है? शंकर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, महाराज, मैं रोज पहाड़ों पर जाता हूँ और एक रहस्यमय फल खाता हूँ। यही मेरी सेहत का राज है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ कि यह कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसका फल दिखाते हुए बोला, महाराज, यह वही फल है जो मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित हो गए और बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल प्रतिदिन हजारों लोग खाते हैं, लेकिन सभी तुम्हारे जितने स्वस्थ क्यों नहीं हैं? शंकर ने नम्रता से कहा, महाराज, जिस फल को हजारों लोग प्रतिदिन खाते हैं वह बेर फल है, लेकिन मैं जो फल खाता हूँ वह सिर्फ बेर फल नहीं है। यह मेरी कड़ी मेहनत का फल है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और सुबह की साफ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। यही मेरी सेहत का राज है। राजा को शंकर की बात समझ आ गई थी। उन्होंने शंकर को सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया और अपनी प्रजा को शारीरिक श्रम करने की सलाह भी दी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।